लेकिन मैं तो बच्चा हूं, मेरी क्या आवश्यकता कि मैं मांगू। बलि ने कहा कुछ तो मांगो, कुछ तो मांगो। और भगवान बोले बलि मैं जानता हूं तुम बहुत उदार हो। बलि तुम तो उदार हो, तुम्हारे पिता विरोचन भी बहुत उदार थे, और तुम्हारे दादाजी की तो बात ही क्या है भाई, वो तो प्रहलाद जी थे, स्वयं भगवान उनके लिए प्रकट हो गए थे, स्वयं भगवान उनके लिए प्रकट हो गए थे। तुम्हारे दादा प्रहलाद जी के लिए तो उसकी तो बात ही अलग है। तुम्हारे पिता विरोचन ने देवताओं को अपनी आयु दान में दे दी थी। मतलब यह है कि तुम देवताओं को लूट रहे हो, और तुम्हारे पिता ने देवता को अपनी आयु दी थी, और तुम देवताओं की आयु लूटने का काम कर रहे हो, अभी वापस ले रहे हो। लेकिन बलि की बीमारी यह है, ये बात नहीं है कि किसी को आवश्यकता है इसलिए मैं उसको मदद करूं, ये बात नहीं है। दाता कहलाने की बीमारी में दान कर रहा है, वो अलग वस्तु है। कोई भगवान से कहे कि प्रभु मुझे गरीबों की सेवा का मौका दो, गरीबों की सेवा का मौका, गरीबों की, तो मतलब भगवान पहले किसी को गरीब करे फिर इसको मौका दे क्या? ये बीमारी वाली बात है। ठीक है, कोई गरीब सामने आ गया, मदद जरूर करो उसकी, लेकिन ईश्वर से तो यही मांगो सर्वे भवन्तु सुखिनः। ईश्वर को क्यों कहोगे भाई गरीब की सेवा करनी है मुझे? तो क्या भगवान पहले गरीब करे किसी को तब इसको मौका दे? ये बलि वाला दान बन जाता है। भगवान ने कहा अभी तो विवाह भी नहीं हुआ, मुझे क्या चाहिए? तो बलि कहता है वो भी करा, भी करा, बस मांगो। बहुत आग्रह किया, तब भगवान ने कहा कि बलि वैसे तो मेरी कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन तुम्हारा इतना आग्रह है तो ठीक है, चलो मुझे इतनी 3 कदम जमीन दे दो जिसमें मैं बैठ सकती। बात इतनी है कि मुझे बैठने के लिए तुम्हारे हृदय में जगह दे दो, बस, और कुछ नहीं। 3 कदम भूमि, मुझे बैठना है। ईश्वर को पुकारते हैं करोड़ों लोग, लेकिन कोई जगह नहीं देता भगवान को। भगवान से सब कहते हैं भगवान आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ईश्वर को जगह कौन देता है? हृदय में कौन जगह देता है? क्योंकि ऑलरेडी पहले किसी को दे रखी है अंदर, जगह कौन देता है ईश्वर को? बलि तैयार तो हुआ, उसको अच्छा भी नहीं लगा। इतना सा दान, 3 कदम, इतना सा दान करने में मुझे शर्म लगेगी? भगवान बोले भाई आवश्यकता से ज्यादा लेने में हमको भी शर्म लगेगी। आखिर बलि तैयार हुआ, लेकिन उधर शुक्राचार्य जी विचार करने लगे, अरे ये कौन है? मैं मना किया था बलि को, आज खड़ा नहीं होना है, और बलि चला गया वहां पे, ये है कौन? शुक्राचार्य जी जल्दी समझ गए, ये वही छलिया है, हमारा काम सिद्ध नहीं होने देगा कभी, ये वही नारायण है। दौड़ते हुए आ गए, बलि का हाथ पकड़ लिया, ये धोखेबाज है, ये नारायण है, भरोसा मत करो इसका। बलि ने कहा मैं वचन दे दिया है। शुक्राचार्य जी कहे अगर मेरे शिष्य हो, अगर मेरे शिष्य हो तो वचन तोड़ दो। बलि ने कहा कि गुरुदेव आपका चेला तो वचन तोड़ सकता है, लेकिन प्रहलाद का पोता वचन नहीं तोड़ सकता है, मेरे खून की खानदानी अलग है। गुरु आखिर सत्य के साक्षात्कार के लिए होते हैं। यदि गुरु भी हमको सत्य से विमुख करता है तो भारत को वो गुरु मंजूर नहीं है। भारतवर्ष ने बिंदास ऐसे गुरु का त्याग किया है। गुरु तज्यो बलि, बलि गुरु तज्यो, तुलसीदास जी ने भी लिखा।
माता हो, पिता हो, साधु हो, संत हो, आचार्य हो या गुरु हो, सभी का आश्रय केवल और केवल सत्य के लिए है। लेकिन यदि वो हमको सत्य से विमुख करते हैं, सत्य से वंचित करते हैं या सत्य के विषय में हमारी दृष्टि में भ्रम उत्पन्न करते हैं, तो न तो वो माँ मंजूर है, न तो वो बाप मंजूर है, न वो आचार्य मंजूर है, न वो संत मंजूर है, न तो वो गुरु मंजूर है। क्योंकि ये सारी शक्तियां सत्य की ओर जाने का जरिया है, सत्य की प्राप्ति का एक हमारा साधन है कि हम जल्दी से जल्द उस सत्य का साक्षात्कार कर पाए। अगर वो ही नहीं हो रहा है इससे, ठीक है नहीं हो रहा हो, लेकिन वो सत्य से भ्रमित करने वाली वस्तु बन जाए, उस दिन बिंदास ऐसे माँ बाप का भी त्याग होता है, ऐसे गुरु का भी त्याग होता है। निष्ठा कोई कमजोरी का नाम नहीं होता। माँ बाप से हमारी निष्ठा है तो ये कोई कमजोरी का दूसरा नाम नहीं है। गुरु से हमारी निष्ठा है, लेकिन अगर गुरु निष्ठा कमजोरी है तो गुरु की गलत आज्ञा को भी हम मानने लगेंगे। कमजोरी का नाम निष्ठा नहीं है। बलि ने स्पष्ट कह दिया कि आपका चेला वचन तोड़ सकता है, लेकिन प्रहलाद का पुता नहीं तोड़ सकता। मेरी खून की खानदानी में जो वस्तु पड़ी है वो नहीं छूटेगी। मेरे खून के दोष को मैं त्याग सकता हूं। मेरे माता पिता के दोष अगर मेरे खून में आ गए तो मैं मेरे खून के दोषों को त्यागने को तैयार हूं। ये नहीं होगा। शुक्राचार्य जी को तो चिंता ये है, आखिरी यज्ञ का आखिरी दिन है, आज मेरा चेला सब कुछ नारायण को दे देगा तो मुझे गुरु दक्षिणा क्या देगा फिर। और इसीलिए जब शुक्राचार्य जी ने कहा कि बलि मैं मंत्र नहीं बोलूंगा संकल्प का, तुम दान कैसे करोगे? भगवान छोटी सी अवस्था में बोले, बलि वो वाला मुझे पक्का आता है, संकल्प वाला तो पक्का मैं करा दूंगा। जिस पात्र में जल भरा था उसमें शुक्राचार्य जी रास्ता रोक कर बैठ गए नली में। भगवान ने उसमें दर्भ डाला और आंख फोड़ दी। दुनिया के जिस गुरु की दृष्टि शिष्य के धन में लग जाती है उसकी ज्ञान चक्षु खत्म हो जाता है। गुरु वही है जिनकी दृष्टि शिष्य के कल्याण में होती है, केवल और केवल कल्याण में। संकल्प हो गया और भगवान अब बलि को विराट दिखने लगे। भगवान धोखा देना नहीं चाहते थे। शुक्राचार्य जी ने कह दिया कि इसको वामन मत समझो। बलि ने वामन समझकर संकल्प नहीं किया, विराट जानकर ही संकल्प किया। और भगवान वामन थे ही नहीं, भगवान विराट ही थे। जब तक दाता पने का अहंकार बलि की आंख में था, उसकी आंखें छोटी छोटी थी, बाकी भगवान तो विराट ही थे। भगवान कब छोटे थे? इसकी दृष्टि छोटी थी। अब भगवान को विराट जानकर ही क्या है संकल्प। भगवान ने सब कुछ ले लिया 2 कदम में, और तीसरा कदम कहाँ रखूं? और भगवान बोले, बलि तूने मुझे धोखा दिया, बलि तूने मेरे साथ धोखा दिया। तूने कहा था 3 कदम के लिए, लेकिन बलि एक बार नहीं बोला कि धोखा तो आपने दिया, क्योंकि दाता होने का घमंड था, वो निकल गया था। बलि ने कहा, मेरे मस्तक पर कर दो। दुनिया का सबसे भाग्यवान मनुष्य बलि है। भगवान के चरण छत्र में रहने का अवसर है। कथा ऐसी है कि बलि को पाताल में पहुंचा दिया। बलि को नहीं, बलि के अहंकार को पाताल में पहुंचा दिया भगवान ने। लेकिन ये पूरी कथा से एक बात स्पष्ट होती है कि दुनिया में वो ही व्यक्ति विराट बन सकता है
जिनको गुरुजनों के आगे वामन बनना आता है वही आगे चलकर विराट बन सकता है। दुनिया में अगर बड़ा बनना है तो पहले छोटा बनना सीखो, और छोटा कहाँ बनना चाहिए वो स्थान भी मालूम होना चाहिए। कहीं पर भी हम लोटपोट हो जाए ये भी ठीक है, लेकिन अपने माता पिता के आगे, बड़े बुजुर्गों के आगे, गुरुजनों के आगे जो जितना वामन बन सकता है दुनिया में वो उतना विराट बन करके खड़ा हो जाता है। राजा सत्यव्रत के लिए भगवान का मत्स्यावतार हुआ और सुखदेव जी महाराज भगवान के अवतार में सूर्यवंश की परंपरा का दर्शन कराते। हम संक्षिप्त रूप में उसके नाम का केवल उच्चारण कर लेंगे। सबसे पहले नारायण, नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के मनु, मनु के तपस्या के बाद जो संतानें हुई उसमें नभग, नाभाग, शरियाती, इक्ष्वाकु बड़े श्रेष्ठ राजा है। इक्ष्वाकु की परंपरा में आगे चलकर हरिश्चंद्र हुए, रोहित हुए, सगर हुए, असमंजस, अंशुमान, भगीरथ, दिलीप, महाराज रघु हुए, रघु के दशरथ जी हुए, और महाराज दशरथ जी के घर में संतान हो इसके लिए गुरुदेव ने यज्ञ किया है। महाराज दशरथ जी ने यज्ञ नहीं किया। गोस्वामी जी ने भी कहा भक्ति सहित आहुति दीनो, भक्ति सहित आहुति दीनो, प्रगटे यज्ञिनी जरूर कर लेनो, प्रगटे यज्ञिनी जरूर कर लेनो, भक्ति सहित मुनि आहुति दीनो, भक्ति सहित मुनि आहुति दीनो, भक्ति सहित मुनि आहुति दे, नहीं कि नृप आहुति दे। जिस शिष्य के कल्याण के लिए सद्गुरु यज्ञ करे भाग्य को पलटना पड़ता है। दशरथ जी के भाग्य में संतान नहीं थी, लेकिन भाग्य को बनाने वाला भी गुरु है। इस यज्ञ के फलस्वरूप महाराज के यहाँ भगवान का अवतार हुआ 4 रूपों में, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय
से चंद्रवंश का शाब्दिक दर्शन कराते हैं। सबसे पहले नारायण, नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्र, चंद्र के बुध, बुध के पुरुरवा, पुरुरवा की 6 संतान है, आयु, शतायु, श्रुतायु, जय, विजय और रई। विजयी की परंपरा में आगे चल करके गाधीराज हुए, उनकी बेटी का विवाह रुचिक नाम के ऋषि के साथ हुए, उनके जमदग्नि हुए, जमदग्नि के परशुराम जी हुए। ये अग्निवंश है, नाद वंश है। मनुष्य से मनुष्य उत्पन्न होता है, ये बिंदु वंश है। लेकिन गुरु परंपरा, ब्रह्मचारियों की परंपरा, ये नाद वंश है। दुनिया के हजारों करोड़ों बिंदु वंश के मनुष्यों ने मिलकर के जितनी भी गड़बड़ उत्पन्न करते हैं, वो एक ब्रह्मचारी का बेटा खत्म कर देता है। जिसका जन्म ही कोई सदगुरु की सूरता से होता है, ऐसा ब्रह्मचारी का एक बेटा दुनिया के करोड़ों लोगों के द्वारा जो गड़बड़ उत्पन्न होती है, दुनिया के करोड़ों लोगों के द्वारा जो भ्रम उत्पन्न होता है, उसको समाप्त करता है। ये अग्निवंश है। आयु के नहुस है, नहुस के ययाति है। ययाति को अतिशय भोग के कारण असमय पर युवान अवस्था खत्म हो गई ययाति की। अब उस समय कोई व्यवस्था होगी तो कुछ वैद्यों ने कहा कि जो कोई अपनी जवानी ययाति को दे तो ययाति वापस जवान हो जाएंगे। ययाति के 5 पुत्र थे, उसी में यदु थे और पुरु थे, लेकिन महाराज यदु ने अपनी जवानी बाप को नहीं दी, और न देने का कारण उनका सिद्धांत था, मेरे पिताजी अगर राष्ट्र की सेवा में कमजोर पड़ जाते तो जरूर मैं अपनी जवानी देता, लेकिन संसार की वासना में जिसने अपनी जवानी खोई है, उनको देना जरूरी नहीं है। वो बाप हो तो भी क्या, किस काम में अपनी शक्ति खोई है। उस पर यदु ने विचार किया, मेरे पिता भले, लेकिन पिता की जवानी भोग और वासना में खत्म हुई है, जरूरी नहीं है कि मैं अपनी जवानी का दान करूं। उस समय यदु ने न दिया, पुरु ने दिया। यदु जानते थे कि मैं पिता को अपनी जवानी नहीं दूंगा, इससे मुझे राज्य का अधिकार नहीं मिलेगा, और न मिला। जबकि बड़े थे यदु, सत्ता यदु को ही मिलनी चाहिए थी, लेकिन ययाति ने यदु को सत्ता नहीं थी, अधिकार से वंचित कर दिया। यदु को इसका कोई गम नहीं था, कोई दुख नहीं था। मैं गलत काम में अपनी शक्ति नहीं दे सकता तो नहीं दे सकता, ये मेरा सिद्धांत है। पुरु ने दिया तो सत्ता पुरु को मिली, क्योंकि उसने अपने पिताजी को जवानी दी, खुद कमजोर हो गया, तो सत्ता पुरु को प्राप्त हुई। यदु को सत्ता न मिली, लेकिन यदु से लेकर ठीक 51वीं पीढ़ी पर परमात्मा यदु कुल में उत्पन्न हुए, पुरु के कुल में नहीं। सत्ता ना मिली, लेकिन सत्य जरूर मिला, ईश्वर जरूर मिला, कृष्ण जरूर यदु कुल में प्रकट हुए। ये यदु के सिद्धांत का परिणाम था। यदु से ठीक 50वीं पीढ़ी पर वसुदेव जी है, और 51वीं पीढ़ी पर भगवान कृष्ण है। परीक्षित ये जानना चाहते हैं कि भगवान के प्रागट्य का जो दृश्य है, आप मुझे शाब्दिक रूप में बताओ। सुखदेव जी ने कहा, मथुरा का साम्राज्य उग्रसेन के हाथ में था, उसी का बेटा कंस है। सत्ता की महत्वाकांक्षा सारे संबंध को बुला देती है। उसी प्रकार कंस भी भूल गया, अपने पिता को भी कैद कर दिया और राज छीन लिया उसने। देवक ने मदद की, उग्रसेन के भाई, उसको भी बंदी बना दिया, और साम्राज्य कंस के हाथों में आ गया। लेकिन जहां बात देवकी की है, चचेरी बहन है कंस की, कंस को बहुत स्नेह है उनसे, अपनी बहन से,
लेकिन कंस का स्नेह भी नहीं होना चाहिए। दुष्ट का स्नेह भी खतरनाक है, सज्जन का वैर भी उतना खतरनाक नहीं होता है, दुष्ट का स्नेह जितना खतरनाक होता है। देवकी के विवाह के लिए तैयारी की बड़ी प्रसिद्ध कथा है। वसुदेव जी के साथ विवाह हुआ धूमधाम से। सारे देवता कंस के कारण परेशान थे, पृथ्वी भी भयभीत थी। सारे देव महादेव ने मिलकर के भगवान की स्तुति की थी। भगवान ने वचन दिया था कि मैं आऊंगा, मेरे अंश सहित, मेरी शक्ति सहित भूमि का भार मिटाने के लिए आऊंगा। ये वचन दिया था भगवान ने। इधर देवकी का विवाह हुआ। देवकी का रथ खुद कंस चलाने लगा। अब जिसके रथ की डोर कंस के हाथ में हो, बेचारा कैसे सुरक्षित होगा। अर्जुन युद्ध मैदान में भी सुरक्षित था, क्योंकि रथ की डोर द्वारिकानाथ के हाथ में थी। देव की विवाह के पंडाल में भी बेचारी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि रथ की डोर कंस के हाथ में। उसी समय आकाशवाणी हुई, देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल है। दुष्टों का स्नेह टिकता नहीं है। तलवार लेकर खड़ा हो गया देवकी को मारने के लिए। वसुदेव जी ने कहा कि हम 8 संतान दे देंगे। जल्दीबाजी में वचन दिया। ये कहना था कि 8वां दे देंगे तो 7 संतान सुरक्षित हो जाते। 7 संतान के जन्म तक वसुदेव जी मुक्त रह सकते थे। हम 8 दे देंगे। इस बात पर उनको अभी से बंदी बनना पड़ा। संसार को वचन देने में सावधानी होनी चाहिए। दशरथ जी ने वचन दे दिया, वो भी फंस गए। यहाँ वसुदेव जी ने दे दिया, वो भी फंस गए। संसार की सेवा करो बस, वचन देना ठीक नहीं, सेवा करो। एक के बाद एक 6 संतान समाप्त कर दी है कंस ने। लोग कहते नारद जी ने ऐसा करवाया। कंस ने वापस कर दिया था पहला बेटा, तो नारद जी ने कहा कि इधर से गिनो तो ये 8वां, इधर से ये 8वां। नारद जी पाप कराते। नारद जी मन का प्रतीक है, कंस का अपना मन। सबके अपने अपने प्राइवेट नारद जी होते हैं। ये कोई संत के मन की बात नहीं है, शैतान के मन की बात है। पहले भरोसा कर लिया, फिर नहीं किया, वापस बुला ले। 6 संतान समाप्त कर दी। 7वीं संतान जब देवकी के गर्भ में है, और उस वक्त देवकी और वसुदेव जी ने अपने गुरुदेव गर्गाचार्य जी को याद किया। गुरुदेव सहारा बन जा, भगवान सहारा बन जा। दिन बीत रहे हैं दर से बिना, गुरुदेव हमारे आ जाओ। गुरुदेव को याद किया। गर्गाचार्य जी गए विंध्याचल में देवकी और वसुदेव के संतानों की रक्षा के लिए माँ विंध्यवासिनी की उपासना की है। जगदम्बा की नवरात्रि में आराधना की है माँ की। गर्गाचार्य जी ने, माँ विंध्यवासिनी ने प्रकट होकर कहा कि अब मैं जिम्मेदारी लेती हूँ, जिनके लिए उनका गुरु मुझे पुकारता है। अब देवकी वसुदेव के एक भी पुत्र का विनाश नहीं होगा। ये माँ का वचन है। मैं अपने अंश को भेजती हूँ, अपने अंश शक्ति को योग माया को। योग माया ने 8वां उठा ले रोहिणी के गर्भ में कर दिया। और माँ विंध्यवासिनी बोली थी कि 9वां नारायण जाएगा, मैं आदेश करके भेजूंगा नारायण को। और पूरे पूरे अवतार काल में मैं उसके साथ में रहूंगी, मैं उसकी रक्षा करूंगी। 7वां बालक हो गया रोहिणी के गर्भ में, और वहां दाऊजी महाराज के रूप में
अवतार हुआ और कंस को बताया। सातवें का क्या हुआ पता नहीं चला, शायद मर गया। बोले ठीक है, वही तो करना था। लेकिन कंस कंफ्यूज तो है, सातवें का क्या हुआ कुछ अता पता ही नहीं चल रहा है। इसको सातवां समझे, किसको आठवां समझे। अब स्वयं परमात्मा जब गर्भ में है, देव के वसुदेव जी को ये जेल, संसार की जेल, घर की जेल, जिम्मेदारियों की जेल, लेकिन गर्भ में नारायण आ जाए तो गृहस्थाश्रम जेल जैसा नहीं लगेगा, तीर्थ जैसा लगेगा। अगर गर्भ में नारायण आ जाए, पूरी प्रकृति प्रभु की प्रतीक्षा करती है और कहती है आजा बंसी बजाने वाले, आजा गौआ चराने वाले, आजा बंसी बजाने वाले, आजा गौआ चराने वाले, गीता ज्ञान सुनाने वाले, गीता ज्ञान सुनाने वाले, बेड़ा पार लगाने वाले, बेड़ा लगाने वाले, आजा बंसी बजाने वाले, आजा गौआ चराने वाले, आजा बंसी बजाने वाले, आजा गौआ चराने वाले। प्रकृति परमात्मा की प्रतीक्षा करती है। पंच महाभूत को बनाने वाले ईश्वर पंच महाभूत के शरीर में पधारने वाले देवता भगवान की गर्भ स्तुति करके चले गए। देवता को पता था कि श्याम सुंदर एक बार प्रकट हो जाए तो हमारी ओर कोई दृष्टि भी नहीं करेंगे। यदि हम चाहते कि दुनिया हमारी ओर देखे तो हमें कृष्ण के पहले जाना चाहिए। गर्भ स्तुति कर देवता चले गए और ये समय निकट आया। हमारे गुजरात और महाराष्ट्र का सावन है, बाकी आप लोगों का भादो है। दिन तो वही है, ये लोग भादो बोलते हैं, हम लोग सावन बोलते हैं। अष्टमी तिथि बुधवार, मध्यरात्रि का समय। रात्रि मथुरा वासियों के लिए है, असुरों के लिए है। अंधेरे में रह गए भगवान, निकल गया उनकी रात है। भगवान क्यों रात में आया? दिन में ही आया। योगियों का दिन है, भोगियों की रात है। भगवान प्रकट हुए जब चतुर्भुज रूप में और कहा कि मुझे आना था, इसलिए आपको बंधन में रहना पड़ा। देवकी जी कहते हैं, वसुदेव जी कहते हैं कि अगर दुनिया का मालिक गर्भ में आता है तो ये जेल हमको मंजूर है, हर बार मंजूर है प्रभु, बार बार मंजूर है। भगवान की आज्ञा है कि मुझे गोकुल में ले जाओ। भारत के रजिस्टर में क्या ही गोकुल नाम का गांव नहीं था उस टाइम, पूरे भारत के नक्शे में नहीं था गोकुल नाम का प्रोग्राम। जब भगवान ने कहा कि मुझे गोकुल छोड़ दो, मतलब मुझे गायों के बीच में छोड़ दो, जहाँ गायों की सेवा होती है वहां मुझे छोड़ दो। फिर जहाँ छोड़ा उसको गोकुल कहा। भगवान की आज्ञा है। कंस को विश्वास था वसुदेव जी झूठ नहीं बोलते, 8 संतान दे देंगे, लेकिन यहाँ वसुदेव जी को वचन तोड़ने का अपराध नहीं लगा, क्योंकि ईश्वर आज्ञा सर्वोपरि होती है। भगवत आज्ञा से ऊपर कोई नहीं है। वसुदेव जी ने पूछा, चारों ओर रक्षक है, किस द्वार से जाऊं? भगवान बोले हरिद्वार, हरिद्वार है, आप चाहे जहां से जाओ, मुझे धारण करोगे बस, सारे मार्ग सरल। भगवान को धारण कर लिया और सारे रक्षक सोते रह गए। इसीलिए रात कहते हैं, अंधेरे में रह गए। कई बार हम लोग कहते हैं ना, हम तो अंधेरे में रह गए।
यमुना पार की उधर माया प्रकट हो गई थी, इसीलिए योग निद्रा में है गोकुल, मथुरा भोग निद्रा में है। भगवान को रख दिया नंद भवन में, माया को उठा ली। दूसरे दिन कंस को बताया कि कंस ये तो बेटी है, इसको मत मारो। कंस ने कहा कि देखो मेरा काल मेरे से डर गया, बेटी बन गया, लेकिन फिर मैं नहीं छोड़ूंगा इसको, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, भले ही बेटी बन गया। जगदम्बा को चरण पकड़ के ऊंचा किया, इसलिए बच गया, नहीं तो आज यही खत्म हो जाता था। जगदम्बा को उठाया जब कंस ने नीचे फेंकने के लिए, तब चरण से उठाया। पुत्रो जाए तब पची तभी को माता, चरण पकड़ा इसलिए बच गया। लेकिन उसी समय बिजली बनकर आ गई कंस के दरबार में, बिजली बनकर आ गई कंस के दरबार में। माँ बिजली बनकर आ गई कंस के दरबार में। बिजली बनकर आ गई कंस के दरबार में। तो उसको कह दिया कि तुम्हारा काल आ गया, जो तैयारी करनी कर ले, बिना बताए मौत नहीं आती। अब जितना चाहो उतना प्रमाण मिल सकता है भागवत से। मौत का नियम है, बता कर आती है। हर किसी को मौत बता के आती है, अचानक आने का नियम ही नहीं है वहां का। हम चिट्ठी पढ़ सकते कि नहीं, ये हमारे ऊपर है। इधर नवमी का सवेरा है, नंद जी की बहन सुनंदा विचार करे कि अभी तक जसोदा उठी नहीं, रोया तो है ही नहीं, कोई बच्चे के रोने की आवाज नहीं। कुछ अनुभवी महिलाएं कहती थी जसोदा के गर्भ में लाली है, क्योंकि माया थी लाली है। लेकिन जैसे ही सुनंदा ने ये अद्भुत रूप देखा, बाहर आकर के जब बताया और पूरे गोकुल में ये बात फैल गई, एक अनोखा, एक अद्भुत, एक दिव्य बालक है। तब वो अनुभवी महिलाएं कहने लगी कि हमारी बात कभी झूठी नहीं होती, हमने कहा था लाली थी तो लाली थी, लेकिन ये कोई जादूगर है, गर्भ में रहा तब तक लाली बन के रहा, 12 के लाला बन गया। एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, पूरे गोकुल में जब ये बात फैल गई, एक दूसरे को बधाई देने लगे। गोकुल की अनपढ़ गोपियां दुनिया के मालिक को आशीर्वाद देने के लिए जाती है, परमात्मा उसको अधिकार दे। इस अद्भुत बालक को देख करके गोपियां कहती है कि जसोदा, तूने गोकुल को नहीं, ब्रजमंडल को नहीं, भारत को नहीं, तूने धरा धाम को धन्य कर दिया। क्योंकि अवतार अलग नहीं होता, अनोखा जरूर होता है, हर अंदाज में अलग होता है। फिर चाहे वो 1 दिन का हो या 100 साल का, अवतार की फर्क ये है, अवतार दुनिया से अलग नहीं होता, अवतार दुनिया से अनोखा होता है। हर बात अनोखी, हर दृष्टिकोण अनोखा। केवल ब्रजमंडल नहीं, पूरी प्रकृति उत्सव मनाने लगी। बादल बरस बरस करके उत्सव मनाते हैं, यमुना जी उछल करके उत्सव मनाते हैं, पेड़ पौधे झूम झूम कर उत्सव मनाते हैं। पूरी प्रकृति परमात्मा के आगमन का उत्सव मनाने लगी। और सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी के सामने जब परमात्मा के प्रागट्य की कथा को सुनाते हैं, तब एक शिष्य के रूप में परीक्षित को अपने सदगुरु ही मानो कृष्ण रूप में प्रकट होते हैं। उसी में
परीक्षित जी ने सारे दर्शन इसमें किए, सारे अवतार के दर्शन सुखदेव जी के स्वरूप में किए। पूरे व्रज मंडल की पूरी प्रकृति उत्सव मनाती है। पौधे पुष्प को बरसा करके उत्सव मनाते हैं, पंछी अपनी भाषा में उत्सव मनाते हैं, क्योंकि अस्तित्व आकार लेता है। उससे बढ़कर प्रकृति की कोई बात नहीं, उससे बढ़कर प्रकृति का कोई आनंद नहीं। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान